हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। इसको लेकर दो बातें कह देता हूँ, बाकी जब बोलना होगा तो उस समय बातें करूंगा आपसे। ऐसा है कि अनेक टापुओं का ये द्वीप समूह है। यहाँ वाले लोग 700 से अधिक द्वीप समूह बोलते हैं। 700 से अधिक बोलते हैं, 836। तो 836 आइलैंड्स का ये समूह है और इसकी विशेषता है कि चारों तरफ भारत है और भारत के कुछ हिस्से कहीं बांग्लादेश के कब्जे में चले गए तो कहीं किसी और के कब्जे में चले गए, तो ऐसे बिखरे हुए भी हजारों हजार वर्ग किलोमीटर का है। इस पुस्तक में केवल एक विशेषता है, कुछ आइलैंड ऐसे थे जो इस पुस्तक के अंदर भारत के नहीं दिखाए हुए थे। ऐसे लगता था कि वो विदेशी कब्जे के हैं। कुछ साल पहले जब मैं आया हुआ था तो ये देखा, तो उस समय जो यहाँ पर उपराज्यपाल थे श्रीमान जगदीश मुखी जी, उनसे मेरी बातचीत हुई और भी अन्य सारे ऑफिसर से और इतिहासकारों से हुई। तो फिर ये आया कि ये आइलैंड भारत के थे, भारत के हैं और भारत के रहने चाहिए। ये ऐसे ही बाई दिवे किसी के भी नहीं बन जाने चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि आप इमीडिएटली जाइए और जितना भूगोल में से अध्ययन कर सकते हैं, मैं 3-4 दिन हूँ यहाँ पर कार्यक्रमों के लिए, मैं चाहता हूँ कि उस समय में ये काम हो जाए। तो उन्होंने, मुस्तफा जी ने उस यात्रा को शुरू किया और धीरे धीरे ऐसे गुमनाम से जो भूखंड थे वो फिर से भारत के भूगोल के हिस्से बने। उसमें से एक का नाम प्रपोज हुआ है, महारानी लक्ष्मीबाई शिला स्थल करेगी सरकार। वैसे प्रपोजल किताब में लिखा हुआ आ गया है, ऐसे कुछ और भी हैं। तो उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरे इनिशिएटिव से ये हुआ है, अन्यथा वर्षों तक हम बोल रहे थे, कह रहे थे, सुनने वाला कोई नहीं था और आगे हो जाएगा कुछ, ये भी कुछ नजर नहीं आता था। इस समय जो मुख्य रूप से किसकी मोहर लगनी चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से या एलजी की मोहर लगे या फिर चीफ सेक्रेटरी की मोहर लगे। चीफ सेक्रेटरी साहब दिल्ली गए हुए थे, मेरी परसों ही बात हुई, तो कल शाम को ही बात हुई कि आप कब आएंगे। ऐसे मैंने कहा 5-10 मिनट के लिए यहाँ आ जाइए, उसका लोकार्पण कर दीजिए ताकि प्रशासनिक दृष्टि से इसके ऊपर मोहर चीफ सेक्रेटरी की हो जाएगी और सामाजिक दृष्टि से हमारी मोहर लग जाएगी। तो ये पुस्तक डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी।
यहाँ पर 2-3 दिन के बाद भारत के गृह मंत्री को आना है कुछ कामों से, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं बाकी सब कामों में से कुछ समय निकाल कर आ जाऊंगा ताकि इसको कर दूं। इसलिए वो विशेष रूप से उपस्थित हुए और ये पुस्तक का लोकार्पण हुआ। ऐसे बहुत से अननोन आइलैंड्स हैं और बहुत से नोन आइलैंड्स हैं। धीरे धीरे करके सब ध्यान में भी आते जा रहे हैं और सब भारत सरकार के नियंत्रण में भी आते जा रहे हैं। सेनाओं के, अर्धसैनिक बलों के भी नियंत्रण में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सैकड़ों आइलैंड, 800 से अधिक, ये भारत का वो भूखंड है जिसकी पहली विशेषता ये है, जब प्रभु राम के रूप में मां सीता की खोज करते करते दक्षिण में आए, तब उनको पता लगा कि मां सीता जहां हैं वही आइलैंड्स का जो समुद्र है उस और जो है वहां है। तो तय तो यही किया उन्होंने कि यहीं से हम लंका पर हमला करेंगे। और लंका पर हमला करना है तो प्रमुख सेनापति कौन होंगे? तो प्रमुख सेनापति हनुमान जी थे। परंतु बाद में ये लगा कि ये सैनिक हमला थोड़ा कमजोर हो सकता है, थोड़ा गणित गड़बड़ा सकता है, क्योंकि नियरर टू लंका बहुत अधिक है, इसलिए थोड़ा खतरे का भी आगाज हो सकता है। रावण बहुत बलशाली है, इसलिए इस स्थान को पलटा जाए, यानी स्थान की बजाय दूसरा लिया जाए। परंतु ये स्थान हनुमान जी के नाम से अंडमान बन गया, यानी अंग्रेजी के अपभ्रंश में ये बदल गया। इसलिए हनुमान जी से अंडुमान बनते बनते अंडमान हो गया। इसका उपयोग किया गया, उसके बारे में दो मत होने पर भी सर्वमान्य है। एक, जब संजीवनी लानी थी और हिमालय जाना था, तो किस रास्ते से हिमालय जाया जाए, उसमें ये भी एक रास्ता था कि हनुमान जी इस रास्ते को चुने और इससे वो छलांग लें। लगभग कई किलोमीटर लंबा ये रेस था और हनुमान जी के लिए वो उस लंबी रेस से पिकअप करना और सीधा हिमालय में पहुंच जाना सरल था। इसलिए एक केंद्र ये भी था, किया गया कि यहाँ से हनुमान जी जो है संजीवनी लेने के लिए हिमालय के अंदर जाएं। दूसरा कारण और भी था, विश्व के, सृष्टि के दो श्रेष्ठतम साम्राज्य इस रूट पर थे। एक स्वयं महाराजा भरत, अयोध्या था। दूसरा, इस सारे रास्ते के ऊपर स्वयं जो राम की ससुराल मानी गई, जो मां सीता का धाम माना गया, वो भी रास्ते में आता था। एक प्रश्न मेरे से अभी रिसेंटली पूछा गया था एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में। प्रोफेसर्स ने भी पूछा, स्टूडेंट्स ने भी पूछा, इतने लाखों की सेना थी राम की, तो उनका देखभाल कौन करता था? उनके परिवारों के अन्न की, भोजन की, रहने की व्यवस्था कौन करता था?
क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो भूखे पेट ही रहते थे। तो बड़ी मजेदार चर्चा चली। ये आया कि फैसला कैसे करें, क्योंकि किताबें तो बोलती नहीं है। वहां एक 10 मिनट 12 मिनट की डिस्कशन चली कि अपना अपना मत बताओ, और अपना अपना मत। अब किताब तो कोई स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है नहीं, तो वो सारे में यूनिवर्सिटी में 2000 से अधिक जो स्टूडेंट्स और प्रोफेसर थे, उन्होंने चर्चा करते करते लगाया कि अयोध्या और जनकपुरी उनकी टेक केयर करते थे। इसके अतिरिक्त कोई प्रमाण आज तक लिखा भी नहीं गया कि, क्योंकि लाखों सैनिक थे, वो अपने अपने गांव छोड़कर सेना में भर्ती हो गए थे, तो परिवारों को भी खाने पीने के लिए चाहिए, और जो सैनिक थे उनको भी चाहिए। तो कौन उनकी देखभाल करता था? अब आप इस पर हमेशा के लिए अपना दिमाग लड़ाते रहिए, ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ तो साक्ष्य मिलेंगे कहीं ना कहीं से। पर कहते हैं इसका सर्चिंग स्वयं अंगद ने किया। इसने किया था, बाली के भाई, जो क्या नाम, सुग्रीव ने किया था। ये दो मार्ग हैं, ये मार्ग अगर सुरक्षित रहेंगे तो राम राज्य सदैव के लिए सृष्टि में सुरक्षित रहेगा। इसलिए भी इसका महत्व है। एक बाया अयोध्या जाता है, दूसरा बाया जनकपुर जाता है। ये रास्ता वाया जनकपुर वाला था, ऐसा कहीं कहीं कोई कोई कहता है। मैं कह सकूं कि इट इज ए कंफर्म्ड, ये कंफर्म्ड है, ऐसा नहीं है, परंतु कुछ और नहीं है, तो इसलिए लगता है यही ठीक होगा। तो इसलिए ये मार्ग था। तीसरी एक विशेषता थी इस मार्ग की, ये मां से सुरक्षित मार्ग था, यानी जो आदि शक्ति है उससे सुरक्षित मार्ग था, इसलिए निर्विघ्न था। ऐसी भी कथाएं आती हैं, कुछ बोली जाती हैं, कुछ नहीं बोली जाती हैं, चर्चा चलती है। आज के बाद आप क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या सोचेंगे, इसकी फुल फ्रीडम है, परंतु ये एक सत्य तो है। ये पक्का है कि हनुमान जी गए हैं हिमालय पर, संजीवनी लेकर आए। जाने के मार्ग लंका से हिमालय के लिए दो ही सुरक्षित और शक्तिशाली मार्ग थे। एक पर अयोध्या थी, एक पर स्वयं जनक बैठे थे, विदेही बैठे थे, जनकपुर था। तो मैंने ये वैसे ही एक अतिरिक्त जोड़ा है, तो इसलिए इसका धीरे धीरे स्थान भी बढ़ता जाए। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। दो ग्रंथ सृष्टि में बड़े प्रसिद्ध, एक गीता महाभारत, दूसरा रामायण। दोनों में मजेदार अंतर है। गीता जो है यह अधिकार ग्रंथ है, महाभारत, जिसमें हर आदमी इस बात के लिए उत्सुक है कि उसका राइट क्या है, अधिकार क्या है। और रामायण जो है ये कर्तव्य ग्रंथ है, हर एक आदमी को पता है कि उसका प्रमुख कर्तव्य क्या है। इसलिए टिप्पणीकारों ने कहा है रामायण समस्याओं के समाधान का ग्रंथ है, महाभारत समस्याओं में से उत्पाद पैदा होकर और संघर्ष का ग्रंथ है। इसलिए रामायण गिव्स ए सॉल्यूशन
महाभारत गिव्स ए वार। महाभारत युद्ध देता है और फिर रास्ता निकालता है। रामायण समाधान देती है और फिर रास्ता निकालती है। तो रामायण कर्तव्य प्रधान है, महाभारत अधिकार प्रधान है। ये प्रभु की लीला है कि उन्होंने ऐसा रचा है। इसलिए कहते हैं कि भाई घर में जब करनी हो, रखनी हो, और गानी हो और पढ़नी हो तो रामायण पढ़ो, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। संघर्ष नहीं है, लड़ाई नहीं है, ये मार्ग देता है। हर एक चीज में से समाधान कैसे निकलेगा, इसलिए रामायण को समाधान ग्रंथ कहते हैं, कर्तव्य प्रधान ग्रंथ कहते हैं, और महाभारत को संघर्ष प्रधान ग्रंथ कहते हैं। तो अंडमान निकोबार के साथ जुड़ा हुआ जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कर्तव्य प्रधान ग्रंथ से जुड़ा हुआ है। इतनी बात एक कहकर समाप्त कर रहा हूं। हम जहां पर हैं ये एक महत्वपूर्ण द्वीप समूह है और भारत के पास रहना चाहिए, भारत में रहना चाहिए, भारत से कभी जाना नहीं चाहिए। जिसको बृहत्तर भारत कहते हैं, जिसकी एक सीमा सिल्क रूट है, चीन की दीवार है, आज हिमालय, वहां के छोटे बड़े देश। दूसरी उसकी सीमा जो है वो दक्षिण है, हिंदू सरोवर, हिंद महासागर, वो जो व्यापार रूट है समुद्र के अंदर का, वो उसकी सीमा है। और छोटे बड़े टापू जो उसमें से निकल कर इधर उधर बिखर कर हो गए। तीसरी सीमा उसकी जहां हिमालय और हिंद महासागर मिलते हैं, जहां पर्शिया आज का है, ईरान है, वो सीमा है चौथी। और उसकी सीमा जो है वह बाली द्वीप है। और उसी के साथ साथ इधर के जो द्वीप समूह हैं सारे के सारे, जिन द्वीप समूहों के ईंट, पत्थर, लकड़ी, सारी चीजें और पुल बनाने में उपयोग हुई। तो इस प्रकार से ये चारों से घिरा हुआ उस समय के, आज के समय के 70, 80, 90 देश बनते, जो उस समय का भारत था, महाभारत वाले। रामायण के काल का महाभारत कालीन अयोध्या में जो हमने पढ़ा वो बड़ा विचित्र है। उसमें जगह जगह ग्रंथ मिलते हैं और लिखा हुआ मिलता है कि राम का राज्य सप्त सरोवरों सप्त द्वीपों था, यानी पूरी सृष्टि के 7 सरोवर थे, उन सब पर था राम का राज्य। और सप्त द्वीप थे, टापू थे, उन सब पर था, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर जिसका राज्य था वो राम राज्य था। क्या करना है तो अलग बात है, डिबेट तो चली पड़ी है। हम कौन से भारत के हैं? एक भारत कहा जाता है विश्व गुरु भारत, एक भारत कहा जाता है और वो ये कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक भारत वो कहा जाता है कि उस जैसा भारत हुआ ही नहीं। तो ऑप्शंस तो सारी हैं। और भारत को ये भी कहा गया वो विश्व गुरु है। विश्व गुरु की उपाधि दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिली। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये उपाधि भी आज तक नहीं मिली। ये विश्व गुरु है, ये चमत्कारिक
टैग भी किसी को नहीं मिला। ये भारत को ही मिले हुए हैं, बाकी किसी को नहीं मिले। और आज के युग में एक बात बड़ी विचित्र हुई है, पिछले 8-10 वर्षों में दुनिया के जिन देशों ने दुनिया के किसी भी देश का सम्मान किया कि ये देश जो है इसका सम्मान करना बड़ा गर्व का विषय, तो 28 सम्मान हुए हैं, वो सारे भारत के हुए हैं। एक भी सम्मान ना अमेरिका का हुआ है, ना इंग्लैंड का हुआ है, ना चीन का हुआ है, ना रूस का हुआ है। ऑल द वो सारे सम्मान जो है भारत के हुए। किसी भी देश ने ये हिम्मत नहीं की कि इस बार का जॉर्डिया को देने की बजाय अमेरिका को दे दें, रूस को दे दें, इटली को दे दें, फ्रांस को दे दें, अमेरिका को दे दें, इंग्लैंड को दे दें। किसी ने हिम्मत नहीं की। अपन कितने अच्छे हैं, कितने निकम्मे हैं, पर शहंशाह अपन ही, ये पक्का है। तो सारे जहां से अच्छे भी हम थे और हम ही हैं। विश्व गुरु भी हम ही थे, हम ही हैं। किसी ने प्रस्ताव पारित करने की हिम्मत नहीं की कि अब भारत के और विश्व के इतिहास में से निकाल दिया जाए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा निकाल दो और यहाँ अमेरिका लगा दो, इंग्लैंड लगा दो। नहीं की, कर भी नहीं पाएंगे। इस सारे में हमारी भी एक भूमिका है, इस द्वीप समूह की भी और भारत के नागरिक होने की। मैंने बातों बातों में थोड़ा थोड़ा करते हुए हनुमान जी की पूंछ की तरह अपना भाषण बढ़ा लिया। तो ये एक सच था, है और रहेगा। हम इसलिए एकत्रित हुए हैं, आज का सब्जेक्ट इसीलिए भी है कि भारत ऐसा था। आज लोगों के मनों में संदेह है, कल कोई और बनने वाला नहीं, तो फिर हम ही क्यों ना सुधर जाएं और बन जाएं। और किसी और में हिम्मत भी नहीं है। तो लेट अस एवरीबॉडी शुड थिंक ऑफ दैट कि विश्व गुरु भारत, सारे जहां से अच्छा भारत, हमारे जैसा कोई नहीं, ऐसा भारत, दुनिया के अंदर सबको रास्ता दिखाने वाला भारत। अपने थे, अपनी क्यों ना बने। वो बनना है तो कर्तव्य बोध जगाना पड़ेगा। वी मस्ट बी ड्यूटी बाउंड। हम कर्तव्य परायण हो जाएंगे तो ये पॉसिबल है। अगर अधिकार परायण रहेंगे तो हम लड़ते बढ़ते रहेंगे। इसलिए एक बात सच्ची है, जातियां उपजातियां बहुत रहेंगी, परंतु जातिवाद नहीं रहना चाहिए। मजहब बहुत रहेंगे, पूजा पाठ बहुत रहेंगे, परंतु उसके कारण धर्मांतरण नहीं रहना चाहिए। उसके कारण धर्मों में टकराव नहीं रहना चाहिए, हिंसा नहीं रहनी चाहिए, बल्कि धर्मों का सम्मान करने की आदत होनी चाहिए। नो इन फाइटिंग, नो कन्वर्शन। तो जरा ठीक रहेगा देश का और दुनिया का। अपनी अपनी सीमाओं में रहना सीख ले, तो फिर नहीं तो क्या है। आज अलग सा 1350 साल से टर्की लड़ी रहा है। इस्लाम, ईसाइयत और यहूदी तीनों लड़ी रहे हैं, आज तक रास्ता नहीं निकला उनका। हमने तो 18-19 दिन के अंदर महाभारत का युद्ध निपटा दिया, रास्ता निकाल लिया, शांति ले आए और घर आ गए। वो बेचारे 1400 साल हो गए अलग-सा पर लड़ते लड़ते, इस्लाम, ईसाइयत और जूडिज्म, कोई निकल नहीं रहा है। 3.5-4 साल हो गए पुतिन को, तो इसलिए उसको भी लड़ते लड़ते हो गए।
उनको समझ में नहीं आ रहा क्या रास्ता निकले। तो एक जगह पर स्कूल के एक बच्चे ने कहा, अंकल अंकल ये झगड़ते क्यों है इतना? मैंने कहा क्यों? निकल लो, मेरे मम्मी पापा लड़ते भी हैं, सवेरे सुलह भी हो जाती है, ठीक ठाक रहते हैं। कहा कि हम तो इतनी जल्दी समझौता कर लेते हैं, तो इनको क्या तकलीफ है जो नहीं कर सकते? तो पुतिन को और जेलेंस्की को, यूक्रेन को रास्ता बताने में हमारे बच्चे की भी ताकत है, क्योंकि वह समाधान का मार्ग जानता है, टकराव का नहीं जानता। और इसलिए भारत उस समाधान के मार्ग पर चले और दुनिया को रास्ता दिखाए। ये जरूरी था, है और रहेगा, और इसी के लिए हम इकट्ठे आए। मैंने आपके सामने कहा है, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, उनको जाना भी है। मैंने हाँ ना करते हो काफी टाइम ले लिया उनका, अब उनको भी 2 शब्द कहने चाहिए और उसके बाद कार्यक्रम अपना दूसरे रास्ते से आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जय घोष लगाएंगे, भारत माता की। मैं एक हिंद कहूंगा तो आपने जय हिंद कहना, एक हिंद, एक हिंद। मैं कहूंगा आवाज दो, आप कहेंगे हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो। संस्कृत में बोलेंगे, वंदे वंदे। अंग्रेजी में बोलेंगे, मैं कहूंगा लव एंड सैल्यूट टू, आप कहेंगे मदर इंडिया, मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू, लव एंड सैल्यूट टू। आवाज दो कहने पर हम एक है बोलेंगे, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तो इसलिए हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे और एक रहने चाहिए। इस आवाज को सशक्त रूप में अंडमान निकोबार से, जिसका नाम शहर का विजयपुरम हो गया, द्वीप समूहों को भी बहुत सारे नाम बदल लिए गए हैं, बदल रहे हैं। लगता था कि बहुत मुश्किल काम है, अब लगता है कि बहुत सरल काम है। मन बना लो तो स्वाभिमान जाग जाता है, मन ना बनाओ तो गुलामी बनी रहती है। सुविधाएं आदमी को गुलाम करती, संस्कार और सम्मान ये आदमी को स्वतंत्रता देता है। इस प्रकार से हम इस कार्यक्रम में आए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।